नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम जो बौद्ध धर्म की चारों संगीतियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी संगीतियाँ हैं और कहाँ पे हुई और उनका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य था, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहली बौद्ध संगीति की बात आती है, प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो स्थान है उसको हम देखेंगे। तो जो इसका स्थान है वो है राजगृह। राजगृह। तो राजगृह और राजगृह में भी एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी गुफा, राजगृह, ये स्थान है जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इसके समय की बात की जाए तो इसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व का जो समय है वो माना जाता है। 483 ईसा पूर्व राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आता है महाकश्यप। तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ, अध्यक्ष महाकश्यप। और उस समय जो राजा था, जो शासन काल था जिस राजा का, उसका नाम आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु राजा उस टाइम शासन कर रहा था। और ये जो राजा था ये हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु। जैसा कि हमने मौर्य काल पढ़ा था, तो मौर्य काल में हमने अजातशत्रु के बारे में भी देखा है। तो शासन काल किसका है? अजातशत्रु का है। और हर्यक वंश से ये संबंधित है अजातशत्रु। अब ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका जो आयोजन है वो क्यों हुआ? तो उसका उद्देश्य है कि जो बुद्ध के उपदेश थे, महात्मा जो बुद्ध थे उनके जो उपदेश हुआ करते थे, उन उपदेशों को इन्होंने संकलित किया और संकलित करके 2 पिटक बनाए। एक तो है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक। तो उपदेशों को, जो बुद्ध के उपदेश हैं, उनको 2 पिटकों, एक जो पिटक है उसका नाम आता है विनय पिटक। विनय पिटक। और जो दूसरा है वो है सूत पिटक। सूत पिटक। तो इन दोनों में इनका उपदेशों को 2 पिटकों में क्या किया? संकलन किया। तो प्रथम बौद्ध संगीति और इसका स्थान, अध्यक्ष हमको ध्यान रखना है, और शासनकर्ता कौन है? अजातशत्रु। और उद्देश्य क्या है कि जो बुद्ध के जो उपदेश हुआ करते हैं उनको क्या है, इन्होंने 2 पिटकों में बांटा। एक तो है विनय पिटक, दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। तो इस तरह से ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, इस समय क्या राजा, कौन राजा था और कौन सा स्थान था, उन सब की हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सेकेंड यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ, वो जो स्थान आता है उस स्थान का नाम है वैशाली। तो वैशाली नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ। और जो समय है, उस समय जो समय है वो समय आता है 383 यानी 383 ईसा पूर्व का ये समय है। और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे
ये जो संगीति है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबकमीर। साबकमीर, या कहीं जगह इसको सर्वकामनी भी लिखा गया है। सर्वकामनी, सर्वकामनी या फिर साबकबीर। तो जो भी हमको प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से देखने को मिले वो हमको टिक करना। उस समय इसका जो शासन काल था कौन से राजा का, उसका नाम आता है कालाशोक। कालाशोक राजा था उस टाइम, और इसका जो वंश था वो था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का ये राजा था कालाशोक, जिसका यहाँ पे शासनकाल था। और जो ये द्वितीय बौद्ध संगीति थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म में जो अनुशासन है उसको लेकर मतभेद थे, कि जो अनुशासन की पद्धति बौद्ध धर्म में अपनाई गई उसको लेकर मतभेद होने के कारण इन्होंने उस जो अनुशासन की पद्धति है उनको दो भागों में बांटा। तो अनुशासन को लेकर मतभेद थे, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में दो भाग बनाए गए। बौद्ध धर्म में एक तो उस एक भाग का नाम है विस्तावीर, और जो दूसरा है वो है महासंदीक। तो बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंदीक दो भागों में बट गया। यानी कि जो अनुशासन को लेकर मतभेद थे उनके कारण बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए, एक तो स्थावीर और एक है महासंदीक। तो इस तरह से जो द्वितीय बौद्ध संगीति है इसके बारे में ये स्थान, अध्यक्ष, शासन काल किसका था, कालाशोक का, और उद्देश्य क्या है कि अनुशासन को लेकर, अनुशासन पद्धति को लेकर जो मतभेद थे उनके बारे में इसमें बताया गया। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की, कि तीसरी बौद्ध जो संगीति है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ और उसके क्या उद्देश्य थे। आप ये सब अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ये नोट कर सकते हैं, और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो स्थान आता है वो आता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसको अभी प्रेजेंट में अपन पटना शहर के नाम से जानते हैं, तो स्थान है पाटलिपुत्र। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति के जो समय रहा, ये समय था 251 ईसा पूर्व का समय माना जाता है कि इस समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और उस समय जो इस समिति के अध्यक्ष थे, इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो उनका नाम आता है मोगलीपुत्तिस। थोड़ा टफ नाम है, मोगलीपुत्तिस, ये इसके अध्यक्ष थे। तो तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस इनका नाम है। उस समय जो शासन काल था, वो जो शासन काल हुआ करता था, शासन काल, जो शासन काल था जिस राजा का, उसका नाम आता है अशोक, जो मौर्य वंश का राजा था अशोक। और काफ़ी फेमस राजा हुआ अशोक। कलिंग का इसने युद्ध लड़ा, तो
मौर्य वंश का शासक हुआ करता था अशोक, और अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और अशोक के समय में हुआ, इसलिए ये बौद्ध संगीति इम्पोर्टेंट भी बहुत हो जाती है। तो इसको स्टार मार्क कर लेना कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक राजा के समय हुआ। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य जैसे हमने पहले ही बौद्ध संगीति देखी थी, तो वहाँ पे बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांट दिया, एक तो विनय पिटक और एक सुत पिटक। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है, इसमें तीसरा पिटक बनाया गया, और इसमें क्या हुआ कि जो कठोर नियम थे बौद्ध धर्म के, जो भी संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का जो प्रतिपादन करते थे बौद्ध धर्म के लोग, उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, मतलब उनका एक नया रूप देने के लिए जो अंतिम रूप से धर्म ग्रंथ का संपादन किया, उसको तीसरा पिटक नाम दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो कठोर नियम थे, कठोर नियम जो थे बुद्ध धर्म के, उनको स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। स्थायित्व, बौद्ध कठोर नियमों को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न इस संगीति में किया, तो कठोर नियम का स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रयत्न किया गया कि संगति में, इस संगति में, और एक नया पिटक, एक तीसरा पिटक बनाया गया, जिसमें इनका संकलन मिलता है इस नियमों का, वो उसका नाम था अभिधम्म पिटक। तो तृतीय बौद्ध संगीति में तीसरा पिटक बनाया अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो नियम है उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए, यानी उनको सरल बनाने के लिए, यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई उनका पालन करना चाहता है तो उनका अंतिम रूप से जो संपादन किया गया उन नियमों का, वो अभिधम्म पिटक में किया गया। तो इस तरह से ये तृतीय बौद्ध संगीति थी, जिसका आयोजन किसके समय हुआ? राजा अशोक के समय। अब बात करेंगे अंतिम बौद्ध संगीति की, जिसका जो आयोजन है वो कश्मीर के कुंडलवन जगह पे होगा, और उस समय जो राजा है वो कनिष्क रहेंगे, जो कि कुषाण वंश से आते हैं। तो बात करते हैं अंतिम बौद्ध संगीति की, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो जैसा कि स्थान है वो है कश्मीर, और कश्मीर में भी कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन जगह पर ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और इसका जो समय है वो लगभग है ईसा की प्रथम शताब्दी। तो एक फिक्स समय नहीं है, ईसा की जो प्रथम शताब्दी है वो इसका समय माना जाता है, ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष जो है इस संगीति का, उनका नाम आता है वसुमित्र अध्यक्ष है। और इस संगीति के संदर्भ में हमें उपाध्यक्ष भी ध्यान रखना है, जो उपाध्यक्ष थे उसका नाम भी हमें ध्यान रखना है, और उपाध्यक्ष का नाम आता है अश्वघोष। तो अध्यक्ष तो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष है अश्वघोष। शासनकाल कौन से राजा का है? शासनकाल जो है वो है कनिष्क का। कनिष्क राजा है, और जो किससे संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है।
कुषाण वंश का जो राजा है वो है कनिष्क, जिसका शासनकाल है चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। और इस समय इसका जो उद्देश्य रहा है वो क्या है कि बौद्ध धर्म जो है वो दो संप्रदायों में इस समय बंट चुका था। तो दो संप्रदाय बनाए गए, एक तो हीनयान और एक महायान। तो इस समय जो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन हुआ, दो संप्रदायों में विभाजन। कौन सी बौद्ध संगीति की बात करते हैं? चौथी की। और जो दो संप्रदाय बने, एक तो है हीनयान और दूसरा है महायान। तो हीनयान और महायान नाम से दो संप्रदायों में ये जो है बौद्ध संगीति, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, इसमें विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। राजा का नाम आता है कनिष्क, कुषाण वंश से संबंधित है, अध्यक्ष वसुमित्र, और कश्मीर जगह पे, कश्मीर की कुंडलवन स्थान पर ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हालांकि हमने बुद्ध से रिलेटेड पूरी वीडियो एक बना रखी है, बुद्ध के जीवन संबंधी वीडियो और किस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी जगह, वो सब भी हमने वीडियो में कवर कर रखा है। ये वीडियो हमारा केवल 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करना था, जिसमें हमने प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। पहली बौद्ध संगीति का जो हमने अध्यक्ष देखा था वो माकश्यप था, दूसरी का सापकमीर और तीसरी का मोगलीपुत्तिस, और चौथी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष देखा वो है वसुमित्र। इस तरह प्रथम का राजा अजातशत्रु, दूसरी द्वितीय संगीति हुई उस समय कालाशोक, तृतीय के समय अशोक राजा था जो कि एक इम्पोर्टेंट संगीति है। और उस समय जो कड़े नियम थे उनको एक संकलन किया गया और तीसरा पिटक बनाया गया, अभिधम पिटक। तो इस तरह से हमने चारों संगीतियाँ इसमें कवर करी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।